हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको पता है दोस्तों, आप गांव पे रहकर भी आसानी से पैसे कमा सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मोटी कमाई करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी करना पड़ेगी। आप आसानी से बिजनेस भी कर सकते हैं और मोटी कमाई भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको पता है कि मोटी कमाई कैसे करनी है? चलिए जानते हैं दोस्तों कि मोटी कमाई कैसे करनी है और किस हिसाब से अपने को मोटी कमाई करना रहेगी। अब क्या मेहनत करना पड़ेगी, क्या करना रहेगा उसके लिए, चलिए जानते हैं दोस्तों गांव के हिसाब से अगर देखा जाए तो गांव में बहुत सारी समस्या आती है। बिजनेस को लेके, व्यापार को लेके, रोजगार को लेके, बेरोजगारी बहुत ज्यादा रहती है। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को देखते हुए, उन जटिलताओं को देखते हुए मैं आपके लिए गांव के हिसाब से जो होने वाले 4 बिजनेस हैं, जो या फिर ऐसा कह सकते हैं कि गांव के हिसाब से जो बेस्ट बिजनेस है, ये 4 बेस्ट बिजनेस है, कर लेते हैं तो ये मान लीजिए मोटी कमाई होगी और बैठे बैठे कमाई होगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी प्रकार से कोई समस्या भी नहीं है। आप मोटी कमाई आसानी से कर सकते हैं और बहुत मोटी कमाई आसानी से कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी नहीं है दोस्तों ये 4 बिजनेस है कौन से दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं ये 4 बिजनेस में से कौन कौन से बिजनेस है जो बेस्ट हैं और किसी प्रकार से कोई समस्या भी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस है दोस्तों टेंट हाउस का बिजनेस। जी हाँ, टेंट हाउस का बिजनेस जो आज के समय में ट्रेंडिंग में है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। इसकी जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट छोटे कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कोई कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट, हर जगह इसकी जरूरत रहती है। तो इसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी और ना हो सकती है। अब बैठे बैठे पैसे कैसे कमाना है मैं आपको बतला देता हूँ। आप कोई भी टेंट हाउस का काम डालते हैं तो अपने अंडर में 2 या 3 लड़के लगाइए। कोई भी ऐसा कस्टमर आता है जिसको टेंट की आवश्यकता है या फिर टेंट से संबंधित चीजों की आवश्यकता है, उनके द्वारा उनसे काम करवाइए, अपने अंडर में लगाइए महीने के हिसाब से, जैसे आपको उचित लगे उस हिसाब से, और बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। आपको कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टेंट का सामान की दुकान खोलना है, टेंट का बिजनेस करना है। अपने अंडर नीचे लोग बंदे लगा के आसानी से उनसे काम करवाना है, उनको पेमेंट देनी है और सूखा जो पेमेंट बचती है वो अपनी जेब में जाना है। सीधी अच्छी बात है। टेंट का ऐसा सॉलिड काम है दोस्तों, आपको कहीं भटकना नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी। ऐसा नहीं है विफल रहेगा, सफलता नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं, आसानी से ये बिजनेस चलेगा आपका और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्योंकि टेंट का ऐसा है दोस्तों, चाहे छोटा प्रोग्राम हो, शादी हो, कोई शादी पार्टी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हर जगह टेंट की आवश्यकता सबसे पहले नंबर पे रहती है और रहेगी। चाहे किसी प्रकार से हो कोई प्रोग्राम, तो टेंट की आवश्यकता तो रहती ही है। तो टेंट के हिसाब से अगर देखा जाए गांव में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, जरूरत बहुत ज़्यादा रहती है। तो गांव के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेंट की आवश्यकता नंबर 1 पे है और बिजनेस ये बेस्ट है। क्योंकि गांव के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, बहुत से गाँव ऐसे हैं जो शहर से दूर रहते हैं, बहुत दिक्कत आती है उनको सामान लाने ले जाने में, टेंट का सामान लाने ले जाने में। तो गांव पे रहकर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें मोटी कमाई तो होगी वो घर बैठे गांव पे रहकर आप ये बिजनेस करेंगे तो बहुत मोटी कमाई होगी और बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी और ना आ सकती, क्योंकि इसमें ऐसा है दोस्तों, टेंट का काम आप छोटा मोटा ही काम डालेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए की लागत आती है। तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों, आज कोई शादी पार्टी में अगर टेंट आपका जाता है कस्टमर के द्वारा कैसे, तो उसमें क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लगभग आप 10 से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। सामान के अकॉर्डिंग आप पैसे ले सकते हैं, कितना क्या सामान जा रहा है उस हिसाब से आप पैसे ले सकते हैं। तो 20-20, 25-25 हजार रुपए की शादियां होती हैं, 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए तक की शादियां होती है। आसानी से अपना बजट तय करके आसानी से उनसे पैसे ले सकते हैं और अपना माल प्रोवाइड उनको कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं है। तो ये चीज ऐसी है, इसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, ना हो सकती है दोस्तों, कभी खत्म नहीं हो सकती। दूसरे बिजनेस की बात करें, दूसरा बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी में इसकी जरूरत भी रहती है दोस्तों। दूसरे बिजनेस की जो कि है फोटोग्राफी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफी का बिजनेस जो लेटेस्ट है और आगे भी चलता रहेगा, फ्यूचर में भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी और है। क्योंकि शादी पार्टी के भी लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। अगर एक नॉर्मली देखी जाए तो 40 से 50 हजार रुपए की शादी एक होती है। फोटोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत मोटी कमाई है।
अंधी कमाई है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मात्र 2 से 3 दिन की मेहनत रहती है और ज़्यादा खर्च भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और सौ की बचत होती है। अगर 50,000 का कोई काम कर रहे हैं तो मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए की अपनी खुद की लागत आती नहीं, 35,000 रुपये आपकी जेब में जाना ही जाना है। किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आसानी से बिजनेस भी आपका चलेगा और गाँव में रिक्वायरमेंट भी बहुत है, ज़रूरत बहुत है इन बिजनेस की। और ये बिजनेस ऐसे दोस्तों दोनों बेस्ट है, टेंट का भी और कैमरा फोटोग्राफी का बिजनेस भी बेस्ट है। तीसरे बिजनेस की बात करें जो गांव के हिसाब से देख के लाया हूँ आपके लिए, जो गांव के हिसाब से बहुत उचित है, बहुत सॉलिड बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसकी रिक्वायरमेंट भी कभी खत्म नहीं होगी ना हो सकती है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए घर में इन चीज़ों के लिए जरूरत पड़ती है, इस बिजनेस की जरूरत पड़ती है। बिजनेस है कौन सा दोस्तों बात करते हैं, ये बिजनेस है दोस्तों किराने की दुकान का बिजनेस, ग्रोसरी शॉप का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, किराने की दुकान का बिजनेस जो हमेशा चलना ही चलना है। घर में छोटी मोटी चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो उसकी ज़रूरत भी पड़ती है और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ग्रोसरी में बहुत सारा आइटम आता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है घर परिवार में, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत। छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में लेने जाएंगे तो अपना गाँव दूर है मार्केट से, या कुछ भी है गाँव कस्बा है दूर है, तो वहाँ से आना जाना करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। छोटी मोटी चीज़ों आप वो चीज़ गाँव पे उपलब्ध करा सकते हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, गाँव पे उपलब्ध कर सकते हैं और लोगों को बढ़िया उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपना माल और अच्छी सेलिंग कर सकते हैं और अब बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं, मोटी कमाई भी कर सकते हैं। कोई दो राय नहीं है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं, आसानी से बिजनेस भी चलेगा आपका, दौड़ेगा, कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी चलेगा आगे बंद हो जाएगा, नहीं, क्यों होगा, क्योंकि इसकी देखो आगे बंद जब होता है बिजनेस जब उसकी रिक्वायरमेंट जरूरत खत्म हो जाए। पर ये बिजनेस जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होगी, चाहे टेंट का हो, चाहे फोटोग्राफी का बिजनेस हो और चाहे ग्रोसरी शॉप किराने की दुकान का बिजनेस हो। इन तीनों बिजनेस में कभी रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होगी, ना हो सकती है जीवन भर तक, क्योंकि भविष्य में भी ये चलना ही चलना है और आगे भी चलते ही रहेंगे, ना बंद हो सकते हैं ना होंगे। चौथे बिजनेस की बात करूँ, चौथा बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसकी रिक्वायरमेंट भी कभी खत्म नहीं होगी। गाँव के हिसाब से देख के लाया हूँ आपके लिए, जो गाँव में चलने वाला बिजनेस है। चौथा बिजनेस है दोस्तों दूध डेयरी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, दूध डेयरी का बिजनेस जो हमेशा चलना ही चलना है, इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत रहेगी और हमेशा रहनी ही है, क्योंकि गांव हो चाहे शहर, हर जगह दूध की रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरत रहती है। तो हर परिवार में, हर घर परिवार में दूध की जरूरत रहती है और ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, ना कभी बंद हो सकता है ना कभी बंद होगा, भविष्य में भी ये बंद नहीं हो सकता। आसानी से बिजनेस चलेगा आपका, दौड़ेगा, किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये 4 बेस्ट बिजनेस थे, ये चारों बेस्ट बिजनेस में से अगर कोई आप बेस्ट बिजनेस कोई भी बिजनेस करते हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, आसानी से भविष्य में तक साथ देंगे ये बिजनेस, आपको ऐसी कठिनाई भी नहीं आएगी। अगर गरीब भी ये बिजनेस करता है तो उसमें ये समस्या नहीं आएगी उसको कि विफल रहेगा बिजनेस, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। हमेशा सफलता रहेगी हाथ में। पहली बार थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिजनेस चलने में, आगे बढ़ने में, बड़ा करने में, व्यापार अच्छे से चलने में, तो थोड़ा टाइम डेवलपमेंट का लगता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, या 1 साल तक नहीं चलेगा, दूसरा ऐसा नहीं, चलता धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चल के आसानी से बहुत बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे करके बहुत डेवलप हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे चलन बढ़ता है, आराम से धीरे धीरे बिजनेस चलता रहेगा तो बढ़ता रहेगा, आसानी से किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये बिजनेस 4 ऐसे थे जो कभी बंद नहीं हो सकते, रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी जीवन भर तक, भविष्य में भी इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी चारों बिजनेस की, चाहे टेंट हो, फोटोग्राफी का बिजनेस हो, चाहे अपना ग्रोसरी किराने की शॉप का बिजनेस हो, चाहे दूध डेयरी का बिजनेस हो, इन चारों की रिक्वायरमेंट रहेगी और जीवन भर तक रहनी, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले कंटेंट से।